ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हमने एक फाइल बना रखी है, हम उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। इस फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास है, वर्ड्स इनसाइड डिजाइनर्स हेड। तो मैं इसको पूरा फोल्डर ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपको पूरा फोल्डर मिल जाएगा देखने को, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मेरा जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपनी फाइल पे। फिर इसके बाद हम पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सॉलिड कलर ले लिया, या फिर आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। मैं एक शेप ही ले लेता हूँ, मैंने शेप लिया। मैं डायरेक्ट यहाँ से शेप ले लेता हूँ और यहाँ पे शेप बना लेता हूँ। मैंने एक शेप बनाया, शेप को मैंने नीचे रखा, और शेप को मैंने कलर कर दिया ब्लूइश कुछ, तो ऐसा कुछ। ठीक है। शेप का बैकग्राउंड कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम ऐसे रख लेते हैं। अब मुझे यह करना है, मुझे ना इनके हेड के अंदर सारी चीजें दिखानी है। ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को। सबसे पहले हम इसी करेक्टर को 2 बार क्लिप मास्क कर लेंगे। मास्क कैसे करेंगे, हम लोग पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद हेड के पास से इसको सेलेक्ट करेंगे, लेयर को, और हेड के पास पे एक बार क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, एंड ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देंगे। तो एक ऐसा मास्क बन जाएगा। ठीक है। तो फिर आप सेम डुप्लीकेट कर दो, और इस बार अपने मास्क को नीचे ड्रैग कर दो दूसरे वाले में। देखो, इसमें आपको मास्क मिलेगा। मास्क वाले मास्क के पाथ पे क्लिक करो, एंड देन पास पाथ को आप ऐसे चेंज कर सकते हो। और पेन टूल से इसको एडजस्ट कर लो। तो मैं मास्क को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने क्या करा, एक एक मेरा ये है, और एक मेरा ऐसे है। तो दो चीजें हैं मेरे पास। अब हमें एक एनिमेशन लगानी है ऊपर वाले में, ऊपर वाला जो हेड है हमारा वो ऊपर चले जाए। तो मैं पी से पोजीशन की फ्रेम करूंगा। पोजीशन में की फ्रेम लगाऊंगा पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं 1 सेकंड में जाऊंगा। पहले मैं अपनी टाइमलाइन देख लेता हूँ। मैं टाइमलाइन को मैंने 20 सेकंड का रखा है, तो मैं इसको 50 या 30 20 सेकंड कर लेता हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, मैं सिर्फ 20 सेकंड कर लेता हूँ, बाकी जीरो कर देते हैं। फिर हम लोग आगे जाएंगे 1 सेकंड पे। 1 सेकंड में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके हेड को ऊपर कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं इसको एनिमेशन देखूंगा तो ये कुछ ऐसे एनिमेशन हो रहा है, तो हम इसको स्मूथ कर लेंगे, F9 करेंगे, और स्मूथ कर लेंगे एनिमेशन को। ग्राफ में करने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको स्मूथ कर लेंगे। तो ये ऐसे करके जा रहा है। ठीक है। अब मुझे ये करना है, ये मेरा मास्क प्रॉपर नहीं है, मास्क को ठीक कर लेता हूँ। मास्क को हम एडजस्ट कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ओके। तो ये मेरा वैसे एडजस्ट हो चुका है। ठीक है। फिर आपको देखो, थोड़ा बहुत भी स्पेस दिखना नहीं चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत भी स्पेस बच रहा है या कुछ भी बच रहा है, वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। तो ये कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये है, चाय का कप है, तो मैं इसको इनके बीच में लेकर आऊंगा। ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा आ चुका है, तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। और इसको मैं यहाँ रख लूंगा। देखो, ये कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको कैरेक्टर के पीछे कर सकते हैं। तो अब जब ये ओपन होगा, तो अभी देखो हमें चाय कप दिख रही है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, और इसको भी हम ऐसे फिट कर लेंगे कि हमें कहाँ रखना है। ठीक है। अब अगर मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, तो ये ऐसे आ रहा है। बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे जितने भी मेरी चीजें हैं वो भी एनिमेट होते हुए बाहर आए। तो पहले मैं सारी चीजों को रख लेता हूँ, फिर उसके बाद मतलब पोजीशन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको एनिमेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको रखा मैंने। रोटेशन वगैरह भी हम इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, R प्रेस करके रोटेट। और इसको मैं इस साइड, चाय वाले को मैं रोटेट कर लेता हूँ इस साइड।
अब मैं आफ्टर इफेक्ट वाले को डाल देता हूँ पीछे। एंड जूम करके कर लेते हैं फटाफट से। ऐसे बहुत सारे अगर जो इनमें लेते हैं तो अलग अलग लोकल गाइड पे अगर हम लोग रिव्यू लेते हैं तो उससे क्या होगा कि कौन से लेते हैं इसको डालिए तो तो ये सारे अब पहले पोजीशन कर लो कि आपको कहाँ कहाँ चाहिए। तो मैं लाइन से सारी चीज़ों को ला के रख रहा हूँ बस। इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। इलस्ट्रेशन। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा रख सकते हो जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है। पैसा। इसको ना मैं पीछे कर देता हूँ। और फिर फोटोशॉप। फोटोशॉप को भी हम आगे रख लेंगे। बट अब फोटोशॉप को मैं इस साइड रख लेता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब पिंटरेस्ट है तो पिंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ रखते हैं। और पिंटरेस्ट को ना मैं यहाँ कहीं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे डिवेंची रिजॉल्व है तो इसको मैं नीचे रख लूंगा। और इसको मैं पीछे रख लूंगा यहाँ पे। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। अब प्रीमियर प्रो आ गया, प्रीमियर प्रो को भी ले लेते हैं और इसको भी मैं छोटा करके यहाँ पे रोटेशन लगा देता हूँ। हम्म। ठीक है, स्टारबक्स ले लेते हैं। स्टारबक्स को हम छोटा करके यहाँ रख देते हैं। प्रीमियर प्रो के नीचे रख देते हैं। और लास्ट में मेरे पास हेडफोन है तो हम हेडफोन को भी, मैं हेडफोन को ऊपर ले लेता हूँ और इसको भी छोटा करके यहाँ कर देता हूँ। तो जैसे ये 1 सेकंड में सब खुल रहा था ना, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं सबको कंट्रोल ए से इनके जो वो खुले हुए हैं उनको बंद कर दूंगा, यू प्रेस करके। देन हम लोग इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे जैसे ही ये ओपन हो रहा है तभी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो इस पोजीशन मेरे को चाहिए तो पी पोजीशन की फ्रेम लेंगे, सबको सेलेक्ट करने के बाद की फ्रेम लगाएंगे और स्टार्टिंग में जाएंगे। और सबको ना पीछे कर देंगे, सबको पीछे कर देंगे। देखो इनको, ये कैरेक्टर्स हिल रहे हैं मेरे, तो कैरेक्टर को लॉक कर लेता हूँ मैं। और इन सबको ना पीछे कर देंगे, तो उठाओ और नीचे कर दो। उठाओ और नीचे कर दो। कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, बस अब इसको प्ले करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये सब नहीं हो रहे ना, अभी इनको भी हम कर लेते हैं। मैं इनको यहाँ पे रख के इनको भी ऐसे नीचे नीचे कर लेता हूँ ताकि ये लोग भी ना ऐसे सबके सब एनिमेट हो। ऐसा होना चाहिए। ये तो हो ही रहा है। और क्या ये वाला, ये भी हो ही रहा है। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कैप कट नहीं हो रहा ना। ये हो गया, ये भी हो जाएगा, सब ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके जो की फ्रेम्स है, इनके की फ्रेम्स को उठा लेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे और उठा के ड्रैग करके यहाँ रख देंगे स्टार्टिंग में। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आ रहा।
अब हम इनको भी स्मूथ कर लेंगे क्योंकि हमने ऑब्वियसली अपने कैरेक्टर्स के भी उसको स्मूथ किया था ना, तो हम इसको भी F9 कर लेंगे ताकि थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो। अब प्ले करते हैं। अब ना एक और चीज करते हैं हम लोग। अब ना थोड़ा सा ये स्टेबल हो गया है ना, तो अब मजा नहीं आ रहा फिर, तो हम लोग क्या करेंगे अपने वन वाले पे जाएंगे, इन सबको मैं प्री कंपोज कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और इन सबको मैं प्री कंपोज कर लूंगा और मैं इमेजेस लिख देता हूँ इन सब में। तो ये क्यों एक लेयर बन जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, अब जब 1 सेकंड पे था ना, 1 सेकंड पे कंट्रोल D करूंगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, पोजीशन लूंगा और ऐसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विगल डाल देते हैं। विगल ऐसे डालेंगे, टाइप करेंगे, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, वापस बताता हूँ। हम लोग पोजीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल दबा के फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विगल। विगल लिखने के बाद ये आएगा, आपका पूरा वर्ड लिखना होगा आपको, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर आप 2/10 लिख सकते हो। इसलिए अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट ही तो रहेंगे। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखो मेरी सारी सब में ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग सब में अलग अलग ही कर देते हैं, एक साथ एक साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा वैसा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन सबको सेलेक्ट करते हैं, हमने जो इनका पोजीशन लगा रखा है इसको ऑल दबा के करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं विगल और 2/10 कर देते हैं। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सब में डाल दूंगा मैं, ऑल दबा के कंट्रोल V, ऑल दबा के कंट्रोल V, ऑल दबा के कंट्रोल V। ये कोई वेबसाइट लेके अभी जब रिफ्रेश होगा तो दिखने लग जाएगा, ऑल दबा के कंट्रोल V, ऑल दबा के कंट्रोल V, ऑल दबा के कंट्रोल V। लैग हो रहा है। एक टेम्पलेट ही मांग सकते हैं, एक टेम्पलेट इसलिए यहाँ पे इसकी जो एक्टिविटी है यहाँ पे कितनी कंप्यूटेशन है और यहाँ उनके एक्सपर्ट एंड वापस से हम अपनी मेन वाली फाइल कंपोजिशन चले जाएंगे और अब प्ले करके देखते हैं। ठीक लग रहा है अब उससे बेटर लग रहा है। अब इसको हम फिट कर लेंगे स्क्रीन में, तो ये कैसा हो रहा है हम प्ले करते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारा ऐसा। अब हमने जो वो लिखा था ना टेक्स्ट, जो इस कंपोजिशन का नाम है, तो इसी के हमें वो भी लिखना है ऊपर। तो वो भी हम लिखने के लिए कैसे करेंगे, बेसिकली अभी ये हेड ऐसे है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ना इसको नीचे कर लेते हैं, दोनों सबको पकड़ते हैं एक साथ। ये देखो लॉक हो रखे, लॉक पे पकड़ते नहीं है, लॉक ओपन कर लेंगे, फिर हम इनको थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेंगे सबको, इमेजेस भी पकड़ लेंगे और इन सबको नीचे स्लाइड कर देंगे। और इसका हेड का की फ्रेम यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गया है, तो इसको कट करके मैं यहाँ पे इसको हटाकर इस वाले को डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन ये अब ऐसे कुछ होगा। अब पोजीशन में देखो, इसकी पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई, तो कोई नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, स्टार्टिंग में जाकर पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे। अभी भी हमें इसे थोड़ा सा नीचे लाने की जरूरत है, बस मैं एक बार प्रेस करूंगा डाउन, डाउन बटन, ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें टेक्स्ट डालना है, हम टेक्स्ट को डालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप टाइप टूल लूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास जो फॉन्ट है रसीदा वाला, उससे लिख लेता हूँ और इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ POV और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। और इसको अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलाइन पे जाएंगे और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, ऊपर कर देते हैं। अब हम एक बार और टेक्स्ट लेंगे यहाँ से एंड यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारा कंटेंट। कॉपी नहीं हो रहा है, तो हम वापस से अपने, देखो यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ था कंपोजिशन वाले पे, कंपोजिशन में मैं कंट्रोल K कर लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल C कर लूंगा और ओके कर दूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा ताकि मेरे को बार बार कहीं और जाके कॉपी ना करना पड़े। टेक्स्ट टूल लिया, बस मैं ही ऐड करके गया था। फिर पेस्ट कर दिया और इसको छोटा कर देंगे।
इसको आप दो लाइन में कर सकते हो और अलाइन कर देंगे इसको। क्या हो रहा है? तीन अलग अलग ये लेयर है ना, तीन अलग अलग लेयर है जिसमें आपको किस पे काम करना है, किस पे अलग अब अलग। हम लोग इसको प्ले करते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज और करनी है। हमारा जो शेप है उसके कलर चेंज करना है, हम मैंने ये कहा था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे फिल पे जाएंगे। फिल पे जब जाओगे तो कलर्स का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, तो कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो की फ्रेम लगाकर चेंज कर सकते हैं, की फ्रेम लगा देंगे। फिर उसके बाद मुझे जहां पर चेंज करने हैं, मेरे को यहाँ से चेंज करना है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, 5 फ्रेम के बाद चेंज करता हूँ। तो मैं इस की फ्रेम को यहाँ लगा दूंगा। फिर आगे जाऊंगा 20 फ्रेम पे, मैं कलर को कर दूंगा। ठीक है। देखो अभी कलर चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहले से इसमें कलर है, ऑलरेडी फिल हो रखा है इसमें। तो हम इसके फिल में जाते हैं डायरेक्ट। ये रहा फिल। अब इसके फ्रेम में जाएंगे, की फ्रेम लगाते हैं और 25 सेकंड में जाता हूँ और कलर को मैं चेंज कर देता हूँ ऑरेंजिश। ठीक है, तो ये कलर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। अब वापस से मेरे को चेंज करना है, तो मैं वापस से इसको चेंज करके इस बारी में थोड़ा लाइट ब्लू कर देता हूँ। ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं रेफरेंस में और क्या है हमारे, क्या चल रहा है। फिर सब चीजें वापस वापस भी क्लोज हो रही है, तो हम लोग वो वाला भी एडमिशन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने इसमें जाएंगे। पहले तो हमने करेक्टर में जाएंगे, करेक्टर वाले में जाएंगे जहाँ पे एनिमेशन लगा रखा है, उस पर यू प्रेस करेंगे। अब वो की फ्रेम दिख जाएगा। अब मुझे 2 सेकंड पे वापस लाना है, वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले की फ्रेम को कॉपी करके यहाँ पे 2 सेकंड पे पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ चला जाएगा। अब मुझे अपनी इमेजेस को भी अंदर लेके आना है, तो हम इमेजेस वाले कंपोजिशन प्री कंपोजिशन पे डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसके सारे की फ्रेम्स को, जो फर्स्ट वाला की फ्रेम है इसका, इनके सबके फर्स्ट वाले की फ्रेम्स को, देखो पहले आप लोग क्या करना, कंट्रोल ए करो और यू कर लो प्रेस। जैसे यू प्रेस करोगे आपके पास की फ्रेम्स खुल जाएंगे। अगर नहीं खुले तो एक दो बार और प्रेस करो, खुल जाएंगे। कंट्रोल सी करेंगे और 2 सेकंड पे जाकर वापस से कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ऐसे आया। ये बहुत बहुत जल्दी हो गया, तो हम करते हैं, करवाते हैं और इसको पे जाकर तरीका या क्या है? 4 सेकंड पे जाकर बंद कर देते हैं। आप 2 सेकंड में मुझे यहाँ पे चाहिए कि ऐसे ही रहे, तो मैं ये वाला की फ्रेम को कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करना, समझ आ जाएगा कैसे करा है मैंने। और स्पीड नहीं दिखा और सकते। इमेजेस को भी इसमें भी मैं क्या करूंगा, ये वाला जो की फ्रेम लगाया है, मैं इसको 4 सेकंड पे कर दूंगा। तो और इस वाले को, पता वो ऊपर तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ। ये वाली, ये मैंने यूज कर ली। ऊपर से लेके सारे की फ्रेम हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मैं 4 सेकंड पे ले जाऊंगा। और इन सबको मैं वापस से ये वाली सेम की फ्रेम, ये वाले की फ्रेम को हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब चेक करते हैं कैसा हो रहा है। ठीक है, हमारा एडमिशन बन गया। तो ये हमारा ओवरऑल एनिमेशन है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ बनाना है, मैं आपको पूरी प्रोजेक्ट फाइल भेज दूंगा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है। और आपको ऐसे ट्राई करना है आप बनाने का। तो अभी तो हम आते हैं ना करेक्ट करके। जैसे करेक्ट किया तो ऑडियो बना रही हमारी, ये आ तो रहा एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो भी बता देता हूँ। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे और रेंडर पे जाएंगे। है। Join our graphic design course in Node। फिर हम तो अब इसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं, इस पे आउटपुट पे क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ लोकेशन डाल देना, इजी उस पर कहाँ पे उसको टाइम एक्सपोर्ट करना है। छोड़ के ये वाला यूज करो पेज वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हो गया क्या करते हैं। और इसको मैं तो वो आपने एक्सपोर्ट कर दूंगा।
तो ये हमारी क्लास थी, हमारी वीडियो बन चुकी है।